एक बड़ी खबर बता दें क्योंकि कोलकाता में चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल हो रहा है। बीएलओ सड़क पर उतरे हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। प्रोटेस्ट ये बीएलओस का है। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर तमाम बीएलओ पहुंचे हुए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है और पश्चिम बंगाल में आने वाले वक्त में चुनाव भी होने हैं। लेकिन उससे पहले सत्ता में वहां पर इस वक्त टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री रहते हुए लगातार एसआईआर के विरोध में न सिर्फ बयान दे रही हैं बल्कि सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी इससे पहले वो करती रही हैं। फिलहाल जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर आप देख पा रहे हैं वो बीएलओ की जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं उनके प्रोटेस्ट की, उनके विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर ये तमाम बीएलओ पहुंचे हुए हैं। लगातार बीएलओस का कहना यही कि दबाव उन पर बहुत ज्यादा है, बहुत वो टेंशन में है और इसीलिए अब वो ये विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। लगातार तस्वीर इस वक्त आपके सामने। कोलकाता में बीएलओ का जोरदार प्रदर्शन, चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है और कोलकाता में लगातार टीएमसी भी इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लगातार एसआईआर, जब बिहार से शुरू हुआ था एसआईआर, उसके बाद से उनका इसके विरोध देहात हुआ है, मरे गए हैं वो लोग, उसके लिए भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या नाम है, कौन से क्या नाम है? तनुश्री मोदक भट्टाचार्य, आपका कौन सा है? 165 जोरासाको। मनोज पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से। मनोज, बीएलओ का प्रोटेस्ट चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर, किन मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन करने आज चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं? मनोज जी देखिए मकसूद, ये बीएलओ करीबन एक सप्ताह से यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि चुनाव आयोग से इनकी जो मांगे थी कि जो समय सीमा है जो 4 दिसंबर है उसे बढ़ा दिया जाए। जिस तरह से बीएलओ है, स्कूल में टीचर हैं, अध्यापक हैं, पढ़ाते हैं, दोहरा प्रेशर इनके ऊपर में है, काम का दबाव है। चुनाव आयोग ने देखिए इसके जैसे अब 11 दिसंबर तक किया है, लेकिन इनका कहना है कि जो उनकी और भी कई तरह है, 90% इनका काम हो चुका है, 10% अभी भी बाकी है। कई समस्याएं हैं, कई बीएलओ ऐसे हैं जो देखिए एंड्रॉइड फोन है वो सही तरीके से चला नहीं पाते हैं, नेट की बड़ी समस्या है और कई बीएलओ के पास जो डाटा है 1.5 GB डाटा रहता है उसमें काम का पूरा नहीं होता है। तो ढेर सारी समस्याएं बीएलओ का, इसका लेकर विरोध प्रदर्शन यहीं पे एक मंच बनाए हैं और मंच पे वहीं पे कर रहे हैं। करीबन 150 से ज्यादा बीएलओ लगातार यहाँ पे इनका विरोध प्रदर्शन है। उनका कहना है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, अभी देखिए कुछ दिन पहले, थोड़ी देर पहले शिवेंद्र अधिकारी ने जाके वहां से उनसे चुनाव आयोग से मुलाकात किया। इनका कहना है तो लगातार ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें, जहां पर तमाम बीएलओज वहां पर पहुंचे हुए अलग अलग इलाकों में जिनकी ड्यूटी वहां पर लगी हुई है। और मनोज पांडे मेरे सहयोगी जैसा बता रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से ये तमाम बीएलओज जो हैं वो हड़ताल भी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और आज इसी सिलसिले में ये चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर वहां पर पहुंच गए अपनी आपत्ति और अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए। बैरिकेडिंग वहाँ पर कर रखी है और पुलिस वहाँ पर तैनात है क्योंकि अंदर ये दाखिल होना चाह रहे हैं और इन्हें रोकने के लिए वहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात है।
আমাদের সহকর্মীরা মারা গেল, কোথায় ছিল, কোথায় ছিল, তাদের ঘর বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেল। मनोज पांडे लगातार मेरे साथ बने हुए। मनोज, अगर समय सीमा बढ़ाने की मांग है तो वो तो 1 हफ्ते पहले ही बढ़ाई जा चुकी है। फैसला आ चुका है इसको लेकर चुनाव आयोग का कि वो अब 11 दिसंबर तक ये प्रोसेस बढ़ाई गई है। जी देखिए, बिल्कुल कहीं न कहीं जो ये 1 सप्ताह समय बढ़ा है, इससे बीएलओ को एक तरह से राहत मिला है। लेकिन इनका कहना है कि कभी और भी इनके ऊपर प्रेशर है, काफी है। चूंकि आपको बता दें कि बंगाल जो बोर्ड है, यहाँ पे जनवरी से दिसंबर तक सेशन चलता है। यानी कुछ स्कूलों में परीक्षा शुरू हो चुकी है, कई स्कूलों में 8 दिसंबर से परीक्षा होगा। यानी स्कूल का एक तरह से कहीं दबाव है, बच्चों की एग्जाम है, बच्चों की पढ़ाई का है, दूसरी तरफ फॉर्म अपलोडेड करना है। यानी कोई बच्चा फेल होता है तो उसके परिवार वाले लोग इनकी जिम्मेदारी ठहराएंगे कि टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाए हैं। और दूसरी तरफ ये मकसूद आपको बता दें कि जो चुनाव आयोग का SIR का प्रक्रिया है, यदि सही तरीके से किसी जो वोटर का नाम कट जाता है, यदि चुनाव आयोग के वेबसाइट पे उसके सही तरीके से इनकी लोड नहीं होती है, तो वहां पे भी इनको इस तरह का एक तरह से कई खामियाजा बरतना पड़ेगा। तो कई BLO की तबीयत बिगड़ चुकी है, उसके बावजूद भी इनका काम करना है। इनका कहना था कि जो प्रक्रिया करीबन 2 साल में होना चाहिए था, वो करीबन 1.5 महीने में इसके कैसे पॉसिबल नहीं है। तो यही सारी चीजों को मांगों को लेकर लगातार ये चुनाव आयोग से मिलना चाह रहे थे। चुनाव आयोग ने उनको समय थोड़ा सा दिया था, जिसको लेकर वहां पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब पॉलिटिकल कोई पार्टी आते हैं, नेता आते हैं, तो उनसे आसानी से चुनाव आयोग मिलता है, लेकिन BLO की समस्या को क्यों नहीं समझा जा रहा है, उसके समस्याओं को क्यों नहीं समझाया जा रहा है। ये आज उसी को लेकर और भड़क गए हैं, वहां पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी यही मांगे हैं। तो कह सकते हैं कि BLO देखिए, दर्जन से ज्यादा जो BLO है हॉस्पिटल में भर्ती है, काम का इतना दबाव है। जो BLO बचे हैं, 90% का कहना है कि काम हो चुका है। हालांकि 1 हफ्ते का समय मिला है। अब ये उम्मीद है कि सारे BLO उस हफ्ते के अंदर में अपने अपने काम को पूरा कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका मनोज पांडे, तमाम डिटेल के लिए। आप नजरें बनाए रखें, अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। तो तस्वीरें लगातार आपके सामने कोलकाता से, जहां पर BLOs पहुंचे हुए हैं चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध करने के लिए। SIR की प्रोसेस जिस वक्त पर हो रही है, उसकी वजह से ज्यादा दबाव उन पर पड़ रहा है, तो इसकी समय सीमा बढ़ाए जाने के साथ साथ